हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। आज जो हम जानेंगे जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल्स का जो मूवमेंट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके समय कौन थे, उसके एरिया क्षेत्र कौन थे, कारण क्या थे और प्रभाव क्या रहा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आंदोलन है वो है पहाड़िया आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले जो आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे वो है पहाड़िया। पहाड़िया आंदोलन जो है ये 1778 में यानी 1778 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये राजमहल राजमहल की जो पहाड़ी थी वहाँ पर ये हुई थी। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी में हुई थी। और ये लड़ाकू जो जनजाति थी उनकी भूमि पर जो है ब्रिटिश मतलब अतिक्रमण कर लिए थे, उस पर कंट्रोल कर लिए थे। उसके विरुद्ध में जो है आंदोलन ये हुआ था। अब दूसरा दूसरा जो आंदोलन है, दूसरा आंदोलन का नाम है चुआड़ आंदोलन, है ना। ये है चुआड़, है ना, इडा है इसमें चुआड़ आंदोलन। चुआड़ आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 1776 में हुआ था। ठीक है। और इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था अंग्रेज का शोषण की जो पॉलिसी थी, यानी एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, मतलब उसका पूरा नीति तो वही था ही। तो शोषण की पॉलिसी नीति कारण जो है ये चुआड़ आंदोलन हुआ था। पहला पहाड़िया, दूसरा चुआड़ आंदोलन के बारे में हम जाने। तीसरा है तीसरा आंदोलन हम जानेंगे। तीसरा ये है कोल विद्रोह, है ना। क्या नाम है? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ये कहाँ हुआ? तो छोटा नागपुर। तो यही पहले तो यही था, झारखंड वाला एरिया आएगा ये वाला, छोटा नागपुर। बिहार वाला कुछ एरिया भी आएगा इसमें। छोटा नागपुर कोलों ने क्या, बुद्धू भगत के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में इन लोगों ने ये आंदोलन चलाया। बुद्धू भगत ऐसे लिखाएंगे, बुद्धू भगत के नेतृत्व में ये 1831 में क्या है, कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 में। कहाँ हुआ? तो ये नागपुर क्षेत्र में हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, है ना। ऐसा प्रमुख कारण तो वही था, अंग्रेजों के जो है उनके एरिया में घुस जाना, वो अपना बढ़ा रहे थे उसको, है ना। और उनके कोलों के भूमियों को दीकुओं ने, दीकू मतलब बाहरी लोगों ने, है ना। दीकू लोग मतलब क्या? तो बाहरी लोग, बाहरी लोग को उन्होंने दीकू कहते थे। किसका मतलब है हमने बताया है आपको? तो हमने बताया है कि दीकू मतलब होता है यहाँ पर, दीकुओ मतलब बाहरी के लोग, है ना, दीकुओ। ठीक है, दी ऐसे लिखाएगा दीकुओ लोग, यानी बाहरी लोगों के द्वारा उनकी भूमि को हड़प लेना, हस्तांतरित करना, विद्रोह को मतलब बढ़ावा दिया, विद्रोह बढ़ा और बाद में कुचल दिया गया ब्रिटिश के द्वारा इसको, है ना। दूसरा जो है मुंडा या मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा हो और मुंडा विद्रोह, क्या है? हो और मुंडा विद्रोह, ये रहा हो। और दूसरा क्या है? मुंडा, मुंडा विद्रोह। ठीक है, ये दोनों विद्रोह जो है इसके जनजातियों द्वारा किया गया था। और इसका भी वही सिंहभू और छोटा नागपुर जिला जो है अंग्रेजों द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये भी कौन एरिया आएगा? थी ये वाला, तो ये भी पटना और झारखंड, सॉरी झारखंड और बिहार वाला एरिया आएगा। उस समय तो एक ही था। तो यहाँ पर हो जो है इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राजा पहात, है ना। क्या नाम था इनका? तो राजा पहात के द्वारा इसको हो और मुंडा विद्रोह जो किया गया। क्या नाम है इनका? तो राजा पहात। ये देखिए, राजा पराहत, पराहत, राजा पराहत के द्वारा जो है इसको किया गया था, इस आंदोलन को।
दूसरा जो विद्रोह है जी, ना जगे हुए हैं। अब जो है तो ये मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह, ये भी कहाँ हुआ, तो ये भी इसका भी क्षेत्र रहा बिहार और झारखंड वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया यहीं पर हुआ है ना। अगर पूछे तो ये भू राजस्व यानी टैक्स कर के वसूली, मतलब छोटा नागपुर जिले में जो है, नागपुर, छोटा नागपुर और क्या सिंहभूम जिला जो था, एक इसी क्षेत्र में हो रहा था, है ना, सिंहभूम जिला। कब, तो 1827 ये रहा, है ना। फिर से मैं लिखता हूँ 1827 में कौन, सिंहभूम जिला, है ना, सिंहभूम जिला में सिंहभूम, ये सिंहभूम जिला, और दूसरा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में जो है ये क्षेत्र में, एरिया में हुआ था, है ना। किस लिए हो रहा था, तो ये वही भूमि के मतलब हस्तांतरण के लिए, उसके विरोध के लिए हुआ था। फिर मुंडा विद्रोह हो, और मुंडा विद्रोह जो था ये संयुक्त रूप से मतलब अंग्रेजों द्वारा मतलब एक विरोध के रूप में किया था। 1831 तक, 1831 में भी चलता रहा है ना। अंग्रेजों द्वारा नई जो टैक्स या भू राजस्व जिसे बोलते हैं, भू राजस्व ऐसे लिखाएगा, भू राजस्व, स आधा स और व, भू राजस्व के रूप विरोध में किया गया था। और ये मुंडा जो था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, ये जो मुंडा विद्रोह था ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। कैसे, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ गया था। कब, ये बिरसा मुंडा विद्रोह कब से कब चला, तो ये 1899 और 1900, है ना, ये चला। कहाँ, और उसके बाद जो है मुंडा को जो है, बिरसा मुंडा को जो है मतलब दक्षिण रांची के जो दक्षिण भाग में, यानी इस एरिया में मुंडा जो थे ना, दक्षिण हिस्से में चल रहा था, यहाँ पर रांची के दक्षिण हिस्से में, है ना। और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया रांची के दक्षिण में, तो रांची के दक्षिण यही होगा ना, नीचे ये वाला। और मुंडा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया। फिर उलगुलाल विद्रोह इसी में है, उलगुलाल विद्रोह, ऐसे उलगुलाल, हालांकि उलगुलाल विद्रोह, है ना। उलगुलाल विद्रोह जो है बिरसा मुंडा ने ही इसका विद्रोह का समर्थन किया था, और 1860 तक ही चलता रहा। मतलब छिप के 1860 और 1920 तक, 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन यानी असहयोग आंदोलन भी चला गांधी जी के द्वारा, तो उस समय तक चलता रहा, ठीक है। उलगुलाल जो था, विद्रोह जो था, इसे समर्थन किया गया सामंती फेडरल होता है, फेडरल इंग्लिश में, एक बड़े लैंड की तरह होते हैं, है ना। तो ये चलता रहा। फिर उलगुलाल विद्रोह जो है 1860 से 1920 से चला रहा। ये भी जमींदारी प्रथा के विद्रोह में, और मनी लैंडलॉर्डर्स, है ना, और फेडरल सिस्टम के जो शोषण की नीति थी, यानी एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी, उसके विद्रोह में ये चल रहा था। कौन, तो सामंती ऐसे लिखाता है, सामंतवादी व्यवस्था, है ना। और दूसरा है जमींदारी, है ना, जमींदारी जो प्रथा है उसके, और जमींदारी पूरा यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, ऐसे जमींदारी, ठीक है। और एक कौन सा व्यवस्था बोले हैं, एक साहूकार, ये सब साहूकार ये सब मिलकर जो है ना, ये सब मिलकर शोषण करते थे, किसका,
तो जनजातियों का, क्योंकि सीधे साधे लोग थे, उनका शोषण कर रहे थे। तो ठेकेदारों, साहूकारों और ठेकेदारों, है ना, ये साहूकार और ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जो थे सभी मिलकर इनका शोषण कर, इसके भी ये हुआ था। दूसरा है संथाल विद्रोह। दूसरा क्या है? तो संथाल विद्रोह। ये भी झारखंड में क्षेत्र में बुझे कि हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार झारखंड उस समय एक ही था। संथाल विद्रोह ये जो है सिद्धू, है ना, सिद्धू या सिद्धू लिखाता है, या कन्हू लीडर थे इसके। कन्हू, सिद्धू और कन्हू द्वारा चलाया गया। ठीक है, कब चलाया गया? तो ये 1855, है ना, 1855-56 तक ये चला। ठीक है ना। बिहार में वही उस समय बिहार झारखंड था, तो ये उसमें जमींदारी प्रथा के लेकर जो है विद्रोह, है ना, जमींदारी प्रथा के ये भी मतलब विरोध में हुआ था। महाजन और जमींदार जो थे ये शोषण कर रहे थे, विद्रोह कर, उसके विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन मतलब विरोध का स्वरूप ले लिया। ठीक है, ये भी अंग्रेजों के विरोधी आंदोलन था ये। और महाजन, माने जमींदार और महाजन द्वारा शोषण जो किया था उसके विरोध में हुआ था। और बाद में विद्रोह अंग्रेजी विरोधी हो गए, क्योंकि जमींदार और मनी लैंडर ये सब मिलकर अंग्रेज मतलब कहने का मतलब उसके नीति के अनुसार अनुसरण कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह जो है ये चक्र बिसोई, क्या नाम है? तो चक्र और बिसोई, इनके लीडरशिप में जो है खोंड विद्रोह हुआ। ऐसे बिसोई, अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, चक्र बिसोई विद्रोह, ऐसा पूछा जाता है हर कंपटीशन में लगभग। तो खोंड विद्रोह की चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1837 से लेकर 56 तक विद्रोह चलता रहा कहीं, है ना। और फिर जो है एक बार फिर से ये एक बार फिर ये कब चलता रहा? ये फिर से ये विद्रोह जो है ये 1914 में भी चला। खोंड विद्रोह कहाँ चला ये? तो तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु में चला। तमिलनाडु से लेकर कहाँ? बंगाल का क्षेत्र, बंगाल में भी एक चला। कौन? तो यही खोंड विद्रोह। तो क्या देखिए, बंगाल, यही देखिए बिहार बंगाल, देखिए यहाँ पर यही बंगाल, यही वाला क्षेत्र में चला। यहाँ भी चल रहा है विद्रोह, आप देखिएगा तो पश्चिम बंगाल जो उसे बंगाल था, 1905 में बंगाल बटी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा पहले बता चुके हैं वीडियो में। तो ये बंगाल में क्षेत्र में चल रहा था। उससे पहले कहाँ चल रहा था? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक ये वाला एरिया, यानी तमिलनाडु से लेकर कहाँ पहुँच गया है? बंगाल, यहाँ तक हुआ है खोंड विद्रोह, है ना। और फिर उड़ीसा में भी 14 में, बंगाल से लेकर फैले कहाँ था? उड़ीसा में भी फैला। यहाँ देख रहे हैं, ये उड़ीसा और बंगाल, तमिलनाडु से लेकर यहाँ चला उड़ीसा और बंगाल। अब देखेंगे जनजातीय क्षेत्र जो है झारखंड, बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना का है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये सब जो है क्षेत्र रहा है जनजातियों का। तो खोंड विद्रोह यहाँ चला। उड़ीसा में जनजातीय रीति रिवाज में कस्टम में जो हस्तक्षेप किए गए और नया कर टैक्स लगाया गया, उसके विद्रोह में खोंड विद्रोह हुआ था। क्या क्या हुआ? तो चक्र बिश्नोई के विद्रोह में, बिशोई के नेतृत्व में ये विद्रोह चलाया गया। पहले 1837-56 में, यानी 56 में। और फिर दोबारा जो है 1914 में तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैला, पहाड़ी क्षेत्रों में था। और 1914 में उड़ीसा में भी चला है। जनजातीय रीति रिवाज में हस्तक्षेप किए जाने और नए कर टैक्स लाने के विद्रोह में यह आंदोलन हुआ। कौन? तो खोंड विद्रोह। अब है नैकदा आंदोलन। क्या नाम है? नैकदा आंदोलन।
एक ये जो है 1860 में, है ना, मध्य प्रदेश और गुजरात में चला। कहाँ चला? तो मध्य प्रदेश और गुजरात। देखिए ये पर आ गया, ये है मध्य प्रदेश और गुजरात, ये है एमपी और ये है गुजरात। तो ये जो है दोनों क्षेत्रों में चला। ये आंदोलन जो मतलब अंग्रेजों द्वारा स्वर्ण हिंदुओं के विरुद्ध, अंग्रेजों ने आंदोलन को समाप्त कर, मतलब ये स्वर्ण हिंदुओं के विरुद्ध में था ये, और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है ना। और दूसरा है रखवाड़ विद्रोह, है ना। रखवाड़ विद्रोह जो है कौन है? तो रखवाड़, बड़ी र है, रखवाड़। ठीक है ना। रखवाड़ विद्रोह रखवाड़ों द्वारा जो है ये 1870 में, है ना, यही टैक्स के विरोध में, भूरियासों के विरोध में ये भी कहा हुआ था। तो ये भी बिहार के क्षेत्र में। तो पहले तो ये सब बिहार में था, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब बिहार था। बाद में पहले बंगाल भी था, लेकिन बंगाल से 1905 में अलग हो रहा, तब तो तीनों ही एक ही स्टेट था। ठीक है ना। तो ये बिहार क्षेत्र में हुआ था। टैक्स के विद्रोह में विरोध में हुआ था ये। खोंड डोरा विद्रोह, कौन विद्रोह है? तो खोंड डोरा, खोंड और डोरा विद्रोह। ये जो है खोंड नामक जो खोंड डोरा नामक जनजाति द्वारा कोरा मलया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ये जो है ये कोरा, है ना, कोरा मलया, अधर ल फिर पूरा ल या, ऐसे मलया। तो कोरा मलया के नेतृत्व में, लीडरशिप में ये जो खोंड डोरा विद्रोह चलाया गया। कब? 1900 में। कब चलाया गया ये विद्रोह कब चलाया गया? तो 1900 में चलाया गया। ठीक है, 1900 में। क्या नाम है? तो खोंड डोरा, खोंड डोरा विद्रोह 1900 में चला। ये तो खोंड खोंड डोरा नामक जनजाति द्वारा कोल मलाया के नेतृत्व में ये विशाखापत्तनम डाबूर क्षेत्र में। अच्छा, तो विशाखापत्तनम डाबूर क्षेत्र कौन आया? तो ये देखो, विशाखापत्तनम कहा तो यही है आंध्र प्रदेश। पहले तो आंध्र प्रदेश सब एक ही था, लेकिन अब ये क्षेत्र में तो यहीं पर हुआ था, जनजातियों द्वारा चलाया गया था, है ना। एक कोल मलाया द्वारा अलौकिक शक्ति, वही मैक्सिमम विद्रोह जो हुआ था, जो उसके नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं गॉड और भगवान का नेतृत्व, कहा कि भगवान का रूप है, भगवान का आशीर्वाद है, इन्होंने कहा। यानी धार्मिक जो है मतलब इमोशन का, भावना का उन्होंने सहारा लिया। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ है खोंडोरा विद्रोह। कब? 1900 में हुआ। अंग्रेजों द्वारा जो है विद्रोहियों को मौत घाट उतार दिया गया, मारा गया, बहुत बुरी तरह से दबा दिया गया इसको। ठीक है। अब हम देखेंगे भील विद्रोह, है ना। तो भील विद्रोह जो है पश्चिम घाट के क्षेत्र में। तो पश्चिम घाट कौन है? यही वाला क्षेत्र में आएगा, है ना, पश्चिम घाट यही ना है। तो इस क्षेत्र में जो है पश्चिम घाट में भील विद्रोह, कौन विद्रोह है? तो भील विद्रोह, भील विद्रोह। कब? तो 1817 एवं फिर 17 से 19 तक चला। ठीक है, 17 से 19। उसके बाद फिर ये जो आंदोलन जो है ये चला, फिर 1913 में भी चला ये आंदोलन, भील विद्रोह, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के विरुद्ध। और फिर ये जो है विद्रोह में फिर 1719 में विद्रोह में भील राज की स्थापना के लिए किया गया था, कि भील के राज की स्थापना हो, है ना। पश्चिम घाट में, यही वाला एरिया ना, पश्चिम घाट, इस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। भील विद्रोह 1817 से लेके फिर 1913 तक हुआ, पश्चिम घाट क्षेत्र में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरोध में, और भील राज की स्थापना के लिए किया गया था, कि भील राज की स्थापना किया जाए, है ना, भील विद्रोह। अब नेक्स्ट है भुआन एवं जुआन विद्रोह, है ना, भुआन और जुआन विद्रोह। तो भुआन, क्या नाम है? तो भुआन, भुयान न है, भुयान या जुयान,
जियांग, ग ऐसे ग हो जाएगा, जियांग, है ना, जियांग विद्रोह, भुयांग, भुयान या जियान विद्रोह, है ना, ये शुरू किया गया था। तो ये कह रहा है कि ये जो भुयान विद्रोह जो है, ये भुआन और जुआन और कोलो द्वारा प्रथम विद्रोह था। और इसका लीडरशिप कौन कर रहे थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे रत्ना ने किया था। क्या नाम था? आधा तो और इसमें ना, रत्ना ने किया था, नायक ने किया था, रत्ना नायक नाम था इनका, है ना, नायक कह सकते हैं, ये किया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह जो था कि विद्रोह नेतृत्व रत्ना नायक ने किया, और द्वितीय विद्रोह का नेतृत्व धरणीधर ने किया था। इसमें दो विद्रोह हुआ, ये तो रत्ना ने किया, दूसरा विद्रोह किसने किया? तो धरणीधर नायक ने किया था। धरणीधर नायक ने कब किया विद्रोह का नेतृत्व? तो इन्होंने किया 1867 से 68 के बीच में, है ना। फिर ये क्योझार 1891 में, 1891 और 93 में एक क्योझार यानी उड़ीसा में, ये क्षेत्र में हुआ था, ये क्षेत्र में 1891-93 में हुआ क्योझार, है ना, क्यों ए झा और ऐसे कह लीजिए, क्योझार में हुआ था, यानी उड़ीसा क्षेत्र में क्योझार है, वहाँ पर हुआ था। और इसका जो है 1967 में, यहाँ पर 1967 में, यानी 1967 में स्थानीय जो राजा थे उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात जो है अंग्रेज द्वारा उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करने के विरोध में ये हुआ था। वहाँ पर जो स्थानीय राजा थे वो मर गए थे, उसके उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके विरोध अंग्रेजों द्वारा किया गया, हस्तक्षेप किया गया, उसमें इसलिए हुआ था विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह है हमारा कोया विद्रोह। कोया और सोया जनजातियों द्वारा किया गया। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में जो हुआ था। ये कब? तो कोया विद्रोह, क्या नाम है इसका? तो कोया विद्रोह, है ना। कोया विद्रोह जो है किसे किया गया? तो कोया जो जनजाति थे, कोया जनजाति और कोंडा सोरा जनजातियों द्वारा किया गया था। गलती लिखा गया, सोरा, है ना, कोंडा और सोरा जनजातियों द्वारा किया गया। ये कब किया गया? तो ये किया गया जो है ये 1879 से 80 के बीच में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? तो टोम्पा सोरा ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? टोम्पा सोरा ने इसका नेतृत्व किया था। ऐसे टोम्पा सोरा ये भी जनजातियों के लीडर थे, इन्होंने किया था। ठीक है। विद्रोह का प्रमुख रहा था आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में। तो आंध्र प्रदेश, तो यहाँ देखिए मैप में, ये है आंध्र प्रदेश, इसके पूर्वी तो यहाँ वाला क्षेत्र हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। पहले तो तेलंगाना ये भी था इसी साथ में, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में, तो उड़ीसा यहाँ सटे हुए देख लीजिए, इसी का बॉर्डर में है ना। तो उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में सबसे मुख्य जो इसका प्रमुख जो मुख्य प्रदेश था, है ना, केंद्र चोडवरम और रंपा प्रदेश। केंद्र चोडवरम से था, क्या नाम है? तो इसका हम देखेंगे केंद्र, ये वाला क्षेत्र था केंद्र चोरम, केंद्र चोरम, है ना, केंद्र चोरम क्षेत्र में। ठीक है ना। और यहाँ पर हुआ था ये
और इसका उड़ीसा यानी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र जो है प्रमुख रंपा प्रदेश जो था, चोंडवाड़ा का रंपा प्रदेश उसमें था। और विद्रोह का नेतृत्व जो है अगर हम बात करें तो ये 1886 में ये इसको कर दिया था। 1886 में जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा अनंतलया ने किया, है ना। क्या नाम है इनका? तो राजा, ये देखिए, दुगोया हो गया यहाँ, अनंतयार, फिर से लिख देते हैं राजा अनंतयार। देखिए ऐसे दिखाता है, अब लिखा जाएगा फिर इसमें न दुगुना होगा, तय या अरा, दुगो या भी होगा और दुगो न भी होगा, और न संयुक्त और या संयुक्त होगा यहाँ, और हिंदी किया जाए। विद्रोह का कारण था पुलिस द्वारा महाजनों, इस विद्रोह का कारण क्या था? राजा अनंतयार ने किया था। और इस विद्रोह का कारण था पुलिस द्वारा महाजन दमन, यानी शोषण करना, मारना पीटना, महाजनों द्वारा शोषण, और नए वन कानून, नया वन फॉरेस्ट एक्ट जो लाया गया था, और वन में प्रवेश नहीं करना था, वन को 3 भागों में बांट दिया गया था। अगर पढ़े होंगे आप लोग तो पहले पता होगा, इस कारण किया गया था। दूसरा विद्रोह है ये बस्तर विद्रोह। क्या नाम है विद्रोह का? तो बस्तर विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। कहाँ क्षेत्र में हुआ था? तो ये है, ये हुआ था जगदलपुर, है ना, जगदलपुर। नए सामंती एवं वन अधिनियम के विरोध में, यानी नया सामंती जो क्षेत्र था, सामंतवादी यानी फेडरल कह सकते हैं, उसके और जनजातियों द्वारा जो है मतलब किया गया था, सामंती और वन, भी वन के जो एक्ट कानून आया था उसके द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है बस्तर के जो राजा थे, बस्तर के राजा ने जो है इसका विद्रोह किया था, है ना। बस्तर विद्रोह कब? 1910 में जबलपुर क्षेत्र में सामंती और वन अधिनियमों के विरोध में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बताते हैं ताना भगत। ताना भगत, ये है ताना भगत आंदोलन, है ना। ये भी कहाँ किया गया? तो ये भी देखेंगे। ताना भगत आंदोलन जो है मुंडा और उड़ाव, है ना। मुंडा और उड़ाव जनजातियों द्वारा चलाए गए। नेतृत्व का जो इसका लीडर कौन थे? है ना। तो इसका लीडर थे जतरा भगत एवं बलराम भगत। जतरा भगत और बलराम भगत ने इसको लीडरशिप किया था या नेतृत्व किया था। कौन? तो ताना भगत आंदोलन। इन्होंने कहा था कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा। इन्होंने क्या ये था कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का अवतार एक पैदा होगा। और कब? छोटा नागपुर, यहाँ पर 14 साल देखोगे 1914 में और 15 में। तो यह ये दिकू मतलब बाहरी लोग, ये लैंड ओनर, मनी लैंडर और अंग्रेजों को दिकू कहते थे, जो भी जंगल में प्रवेश करते थे। तो हस्तक्षेप इनके आपसी जमीन जत्था या जंगल में या इनके रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने के कारण ये भी आंदोलन हुआ था। यानी बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था।
वो भी यही यही कारण था। मैक्सिमम कारण है अंग्रेजों का और शोषण, अंग्रेजों की शोषण नीति, जमींदारों और साहूकारों की शोषण नीति, ये मैक्सिमम कारण रहा जितने में आंदोलन हुए सबका। ठीक है ना। तो यह यात्रा कौन, ताना बहुत आंदोलन, ये मुंडा उराव जनजाति द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व मतलब लीडरशिप जात्रा भगत और बलराम भगत ने किया था। इन्होंने कहा था कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा, है ना। और ये भी अंग्रेजों और दिकों द्वारा हस्तक्षेप जो करते थे उसके कारण हुआ था। दूसरा है प्रथम रंपा विद्रोह। क्या है? तो प्रथम रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह ये कब? 1879, है ना। 1879 में, यानी 1859 में रंपा विद्रोह विजागपट्टनम जिले में पहाड़ी रंपा क्षेत्र में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश सरकार के विद्रोह में एक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा ताड़ी बनाने को अवैध है, तो ताड़ी बनाया जाता था उसको इलीगल घोषित कर दिया गया, उस पर कर टैक्स लगा दिया गया था। इसके लिए आंदोलन हुआ था। ताड़ी बनाना एवं पहाड़ी जनजातियों की संस्कृति का हिस्सा था। पहाड़ी जाति थे वो ताड़ी को बनाते थे। ताड़ी जो भी अब ताड़ी जानते हो, ताड़ के पेड़ से निकलते थे, तो पहाड़ी कड़ा जनजातियों का एक हिस्सा था। और इस प्रतिरोध में जो है वे उग्र हो गए। विद्रोहियों को अंत दबाने के लिए एक बड़ी संख्या बुलानी पड़ी थी। ठीक है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी तो आप लोग जानते ही होंगे, 51 प्रेसिडेंसी मद्रास, यही देखिए। हालांकि उसमें सब था मद्रास प्रेसिडेंट, मद्रास उस समय स्टेट हुआ था, सारा क्षेत्र आएगा। ठीक है ना। मद्रास प्रेसिडेंट में हुआ था और बड़ी संख्या में बाद में विद्रोहियों को पकड़ लिया गया और अंडमान जेल भेज दिया गया था। फिर रंपा विद्रोह जो है ये तो 1879 में हो गया। फिर रंपा विद्रोह दूसरा जो है ये हुआ था 1922 से 24 के बीच में चला रंपा विद्रोह। प्रथम है दूसरा विद्रोह। ठीक है ना। तो एक कौन क्षेत्र में था? तो एक गोदावरी उत्तर क्षेत्र में। तो गोदावरी कौन आएगा? गोदावरी में, गोदावरी महाराष्ट्र एरिया में ये सब भी आएगा, है ना। गोदावरी नदी, तो गोदावरी के उत्तर स्थित है, ये उत्तर वाला ये हिस्सा रहेगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो उत्तर में स्थित रंपा जनजातियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगस्त 1922 से और मई 1924, यानी अगस्त और फिर ये मई, है ना, इसके बीच में चला, मई इसके बीच में चला। ठीक है ना। यहाँ देखे अगस्त 1922 और मई 1924 तक चला है। ठीक है। तो इसका आप जानते होंगे अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहे थे। किस, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। क्या नाम था इनका? तो आधा ल फिर पूरा ल, अल्लूरी सीताराम राजू, सीताराम राजू के इसका नेतृत्व किया था। और इन विद्रोह के पुराने मुद्दे जो थे, साहूकार द्वारा शोषण, झूम कृषि वही जंगल में आग लगा खेती करते थे वो, और जमानत चले आ रहे चराई संबंधित अधिकार, यानी ग्रेजिंग राइट, पशु चराना रोक लगा दिया। वन विभाग का कानून लगा दिया था। 3 तरह के वन कैटेगरी में बांट दिया गया था। इसका तत्कालिक कहा था गुडेम नामक एक अलोकप्रिय तहसीलदार जो है, ये देखो तत्कालिकार कहा जाए रिसेंटली कॉजेट, तो वो होगा ये नाम था उसका गुडेम, है ना। गुडेम का था बास्टियन या नौ, गुडेम बास्टियन नामक एक अलोकप्रिय तहसीलदार था। उसने आदिवासी को बिना मंजूरी दिए ही जंगल में सड़क निर्माण करने का प्रयास किया। मतलब उन आदिवासियों से पूछा भी नहीं और करा है कि आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में उसे सड़क बनवा रहा था और बनाने का प्रयास किया। और 6 मई को, है ना, 1924 को, है ना, राजू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया।
6 मई 1924 को गिरफ्तार किया गया और भागने का प्रयास करते हुए उन्हें गोली मार दी गई। अंततः सितंबर 24 विद्रोह क्या हुआ, सितंबर में जो है क्या हुआ, ये खत्म हो गया आंदोलन, समाप्त हो गया 1924 में, 1924 में खत्म हो गया, समाप्त हो गया विद्रोह, है ना। अब दूसरा विद्रोह हम देखेंगे, झारखंड आंदोलन, है ना। झारखंड आंदोलन क्या नाम है, ये छोटानागपुर के, तो यही एरिया में होगा ये, बिहार झारखंड तो यही खैर, यहाँ देख झारखंड आंदोलन ये 1920 में करा के शुरू हुआ, है ना। 1920 में आरंभ हुआ। बिहार, उड़ीसा और बंगाल तो बता दिए, ये है बिहार, उड़ीसा और बंगाल इस क्षेत्र में, है ना। और इसमें फिर 1937 में एक आदिवासी महासभा, और फिर 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना की। 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की, ये झारखंड दल की स्थापना की गई 1949 में। ओके, तो झारखंड आंदोलन यही रहा। अब है वन सत्याग्रह, लास्ट आंदोलन, इसके बाद बंद कर देंगे, बहुत लंबा हो गया है। वन सत्याग्रह आंदोलन, वन सत्याग्रह आंदोलन, है ना। वन सत्याग्रह आंदोलन जो है ये चेंचू जनजाति, कौन, तो चेंचू जनजाति द्वारा 1920 में भी शुरू किया गया, चेंचू जनजाति द्वारा। और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, तो ये है आंध्र प्रदेश आपका, या का इसके गुंटूर जिले में। और पलामू खरवाड़ों द्वारा, है ना, पलामू, है ना, पलामू खरवाड़ों द्वारा। है ना, पलामू खरवाड़ों द्वारा जो है 1930 में जो है बिहार में भी, बिहार वाले क्षेत्र में जो है, ये वाला पटना बिहार, ये वाला क्षेत्र में। और विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा वन का अधिग्रहण, मतलब जबरदस्ती अपने हड़प लेना, और नए वन अधिनियम लागू कर देना था। ये था वन सत्याग्रह में चेंचू जनजाति द्वारा 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, फिर पलामू के खरवाड़ों द्वारा, पलामू झारखंड में आएगा 1930 के दशक में बिहार में। और इन विद्रोहियों का प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा नया वन अधिनियम लगाकर अधिग्रहण करना, वन को अपने कब्जे में लेना, इसका प्रमुख कारण था। अब लास्ट एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए एक ही वीडियो लंबा बना दे रहे हैं, गोंड, ये जो रहा गोंड आंदोलन, गोंड नहीं गौड़, है ना, विद्रोह ये कब हुआ, तो 1940 के दशक में, 1940 के दशक में हुआ। गौड़ धर्म के अनुयायियों द्वारा एकता के सूत्र में आबाद करने के लिए, उनको एक करने के लिए शुरू किया गया। कब किया गया, 1940 में, गौड़ विद्रोह 1940 में किया गया। चलिए, तो हम अब संथाल विद्रोह जान गए, हम लोग खोंड विद्रोह जान गए, मुंडा विद्रोह जान गए, कोल विद्रोह जो है 1831 में, है ना। कोल विद्रोह कब हम शुरू, 1831, कोल विद्रोह कब, तो 1831 में। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू पश्चिम क्षेत्र में जो फैला था विद्रोह, ये आग उस समय सुगलती कोल जो है मुखियाओं द्वारा, मुंडा द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदू, सिख और मुस्लिम बाहरी किसानों द्वारा जो किया गया था। और छोटा नागपुर कोल जो है नाराज हो गए थे, और बुद्ध भगत के नेतृत्व में हजारों बाहरी किसानों द्वारा मार दिया गया, जला दिया गया केवल, है ना। और सब बता दिए हैं, तो चलो
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने विद्रोह लगभग हुआ था मतलब शॉर्ट में बताने की कोशिश हम किए हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए, इसकी नीड है, ज़रूरत है हमको।